हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मेडिसिन यानी साइकाट्रिक मेडिसिन के बारे में। इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है 2 साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर जो पहली पाई जाती है एमिट्रिप्टिलाइन पाई जाती है और जो सेकंड पाया जाता है इसमें क्लोरडाइज़ोपेप्टाइड पाया जाता है। यानी ये 2 साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की। यानी ये जो टैबलेट होती है, ये जब आप बाज़ार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ का यूज किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी हम डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है, या फिर ये जो टैबलेट होती है वो कितने दिनों तक हमको लेनी चाहिए। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइड इफेक्ट के, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है, यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है साइकाट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट होती है 2 साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहली क्या पाई जाती है एमिट्रिप्टिलाइन पाई जाती है और दूसरी जो पाई जाती है इसमें क्लोरडाइज़ोपेप्टाइड पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में मिल जाती है दोस्तों, इसमें जो एमिट्रिप्टिलाइन पाई जाती है वो 12.5 mg आपको मिल जाती है, और जो सेकंड पाई जाती है इसमें दोस्तों क्लोरडाइज़ोपेप्टाइड जो पाई जाती है वो 5 mg मिल जाती है। अगर दोस्तों इसकी डीएस फॉर्म की बात करी जाए, यानी जिसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है डबल पाई जाती है, जिसमें एमिट्रिप्टिलाइन कितना पाया जाता है 25 mg पाया जाता है, और जो सेकंड पाया जाता है दोस्तों इसमें क्लोरडाइज़ोपेप्टाइड जो पाया जाता है वो 10 mg पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो दोनों साल्ट मिलकर जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं ये बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन पाया जाता है। यानी इन दोनों टैबलेट का यूज जो किया जाता है दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है दोस्तों। ये आपको लेवोट्रिप के नाम से मिल जाती है, या फिर लेवोट्रिप डीएस के नाम से मिल जाती है, या आपको फिर लिम्बीवेल के नाम से मिल जाते हैं, या फिर एमिटोन प्लस के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। दोस्तों, अगर इसके प्राइस रेट की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है ये इसके प्राइस रेट क्या पाए जाते हैं दोस्तों, इसके 30 से 40 पर स्ट्रिप टैबलेट मिल जाती है, क्योंकि ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है आपको ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ का किया जाता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है यानी इसका यूज जो किया जाता है साइकाट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसे मेंटल डिसऑर्डर की समस्या रहती है तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसे डिप्रेशन की समस्या रहती है, बहुत लंबे से समय से डिप्रेशन की समस्या रहती है, तो दोस्तों उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिन्हें एंजाइटी की दिक्कत रहती है, चिंता रहती है, तनाव रहती है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है एक्सीडेंट के दौरान भी इसका यूज किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर की समस्या ना हो, तो फ्यूचर में ऐसी समस्या ना बने, तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है नशा छुड़ाने के लिए, या फिर जब किसी पेशेंट में मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है सदमे में, या फिर कोई पेशेंट होता है जो शोक कंडीशन में आ जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इस टैबलेट के, यानी ये जो टैबलेट होते हैं कौन कौन से ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जानते हैं फ्रेंड्स,
यदि कोई मरीज है जिसे हार्ट अटैक आया हो, या फिर किसी पेशेंट है कोई जिनकी लिनजोली टैबलेट चल रही होती है, या फिर आइसोकार्बोजाइड टैबलेट चलती होती है, या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें इस टैबलेट यानी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से एलर्जिक होती है, जैसे एल्प्राजोलम हो सकती है या फिर आपकी डाइजेपाम होती है, तो इस टैबलेट को वहाँ पर यूज नहीं करना है। या फिर बहुत से पेशेंट होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ गया होता है, या फिर सुसाइडल थॉट आते हैं, या फिर कोई पेशेंट होते हैं जिन्हें थायराइड होता है, या फिर जिन्हें ग्लूकोमा होता है, तो इस मेडिसिन को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। या फिर किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले या फिर कंसल्ट करने से पहले अपनी हिस्ट्री जरूर बता देनी चाहिए। फ्रेंड, इस बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपको ब्लर विजन की दिक्कत हो सकती है, या फिर हेडेक की दिक्कत हो सकती है, या फिर ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती हैं, या फिर इससे डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग में हो सकती है, या फिर इससे इरेगुलर हार्ट रेट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप इस मेडिसिन को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें, या फिर इसकी जगह कोई और मेडिसिन आपको दी जा सके। फ्रेंड, आज बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या डोज रहती है। अगर दोस्तों सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए, जितनी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी है तो उतनी ही डोज लेनी चाहिए, इसके अलावा कम या बढ़ती डोज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए तो इसे 3 से 4 टैबलेट डिवाइडेड डोज में देनी होती है, यानी जो 3 से 4 टैबलेट होती है उसे 2-2 डिवाइडेड डोज में देनी होती है, यानी एक टैबलेट सुबह नाश्ते से पहले देनी होती है और एक टैबलेट दोपहर को देनी होती है, और बाकी 2 टैबलेट जो होती हैं रात को देनी होती हैं। और दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है आपको प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है, यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है, आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ये टैबलेट नहीं मिलती है। और ये टैबलेट होती है जितनी आपके डॉक्टर ने आपको डोज लिखी है उतनी ही डोज लेनी चाहिए, इसे आप बिल्कुल भी कम या फिर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा अगर डोज लेते हैं तो इसके घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसीलिए जितनी आपके डॉक्टर ने इसकी डोज लिखी है उतनी ही डोज लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।